पहले से, मतलब पहले जो इशू, मतलब बिल्कुल इरेक्शन, मतलब बिल्कुल ठहरता नहीं था, तो अभी बेटर है पहले से। थोड़ा पार्टनर को हार्डनेस का थोड़ा कमी लगता है कि मतलब फोर्थ प्ले के बाद हार्ड रहता है, बट जितना हार्ड होना चाहिए वो पार्टनर को कई बार लगता नहीं कि मतलब उतना हार्ड रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है। पहले क्या होता था, फोर्थ प्ले के बाद तो पूरा ही वो खत्म हो जाता था तनाव, बट अभी मतलब पहले से बेटर है। बट उसका थोड़ा रहता है कि थोड़ा जो हार्डनेस वो कम मतलब लगता है। अच्छा, फिर भी आपका हार्डनेस कितना रहता है, यानी आपके अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं, कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ होगा आपको? मुझे मतलब 60-70% तो बेटर लग रहा है। मतलब पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो पाता था, क्योंकि बिल्कुल मतलब तनाव आता था फोर्थ के टाइम पे, फिर बिल्कुल चले जाता था, तो रहता ही नहीं था हार्डनेस। या फिर अब मैं दवाइयां ले रहा हूँ अलग अलग, तो उससे तो हो जा रहा था। लेकिन अभी मैंने पिछले 2-3 मतलब जब अभी 2-3 महीने मतलब दवाइयां भी कोई वाइग्रा वाइग्रा भी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट उतनी देर तक मतलब वो ठहर तो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए। हाँ, हार्डनेस के मामले में वो थोड़ा सा मुझे भी वो लगता है कि कुछ और थोड़ा देर अगर बाद मतलब, और थोड़ा अगर हार्डनेस आ जाए तो ठीक रहता। हाँ क्योंकि मेन तो, हाँ मतलब क्योंकि एक आध बार पार्टनर ने बोला है कि मतलब ऐसे हार्डनेस मतलब थोड़ा कम है या फिर वो है, ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, बाकी मतलब टाइमिंग भी पहले से बेटर है, मतलब ऐसा अच्छा। नहीं है कि बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पहले से भी वो हो जाता था टाइमिंग कितना कि है अभी, तुरंत टाइमिंग कितना है? टाइमिंग मतलब 2 मिनट से ज्यादा है, मतलब 2-3 मिनट तक है। दो से दो तीन मिनट मिनट 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के हाँ, भीतर। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी अभी 2 से 3 मिनट है। मतलब थोड़ा मतलब हो जाता है 8-9 बार 15 बार, तो मतलब उसके बाद ही होता है। लेकिन पहले तो तुरंत हो जाता था, लेकिन अभी उससे बेटर हो गया है कि जो मतलब अभी तुरंत नहीं होता, अभी थोड़ा मतलब अभी वो हो ठीक है, जाता है तो मतलब कि प्रोग्रेस हाँ, तो प्रोग्रेस हुआ है, ट्रीटमेंट से प्रोग्रेस इसमें हुआ है। हाँ, 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 तो उसके लिए मैंने बेसिकली उसकी मतलब होता है ना फर्दर अच्छा, अभी क्या कंटिन्यू आपको करना है। विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 का टेस्ट करने के लिए आपको बोला गया था, वो आप किए हैं, रिपोर्ट निकाले हैं? नहीं डॉक्टर, मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया था ये वाला, मतलब ये दो विटामिन और ये इसका। दो टेस्ट आप करवा लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट से जितना इम्प्रूवमेंट होने का रहेगा उतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर सप्लीमेंट की अगर कमी रहेगा, जैसे सपोज मान लेते हैं विटामिन डी की अगर कमी रहेगा, तो उसका जो सप्लीमेंट है या तो वो लेना पड़ेगा, या फिर आपको जिस प्रकार से उसका जो सोर्स है उस सोर्स से आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं टेस्ट करवा लूंगा तब तक, या फिर मैं क्योंकि चाहूँ मतलब अगर नॉर्मल सप्लीमेंट भी ले सकता हूँ बाहर से बिना हाँ, टेस्ट करवाए। हाँ, थोड़ा हाँ, मुझे फिर से डर क्योंकि लगता है, मतलब विटामिन मैं, डी एंड विटामिन बी 12 के कारण से, कमी के कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम अक्सर होता है। तो अक्सर बहुत बार देखा गया है कि मेरा मेडिसिन से तो इम्प्रूवमेंट जितना होने का रहा उतना हो गया, लेकिन वो आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पेशेंट का बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी है। तो जब तक वो सप्लीमेंट नहीं लेगा विटामिन बी 12 की, तब तक उसको 100% इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 6 महीने से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग इत्यादि की जो प्रॉब्लम होती है पुरुषों के अंदर, इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा था। अब 6 मंथ में ऐसा नहीं कि इस पेशेंट का अंदर बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट हो गया, और ऐसा भी नहीं कि इस पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हुआ। एक ठीक ठाक एक स्टेबल इम्प्रूवमेंट इस पेशेंट का अंदर मैं देख रहा हूँ। ये पेशेंट जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि पेशेंट ने क्या कहा है मुझे। डॉक्टर साहब, पहले तो कुछ था ही नहीं, इरेक्शन तो आता ही नहीं था। एटलीस्ट अभी आपका ट्रीटमेंट से मैं इस काबिल बन चुका हूँ कि मेरा अंदर इरेक्शन आ रहा है, और उस इरेक्शन से मैं सेक्स कर पा रहा हूँ, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन लिए बगैर ही मैं सेक्स कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सुन लिया होगा कि पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब 70% तक मुझे इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और टाइमिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। टाइमिंग तो पहले था ही नहीं, क्योंकि इरेक्शन अगर नहीं रहेगा तो टाइमिंग कैसे हो पाएगा? तो संभोग तो ये कर ही नहीं पाते थे, पेनिट्रेट तो ये कर ही नहीं पाते थे। अभी टाइमिंग 2 से 3 मिनट हो चुका है,
और थोड़ा अगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा टाइमिंग, तो एक स्टेबल, एक ठीक ठाक अच्छा इंप्रूवमेंट टाइमिंग के भीतर भी हम लोग बोलेंगे। तो इस पेशेंट को मैं बोला था कि कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जैसे कि विटामिन डी एंड विटामिन B12, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत बार पेशेंट का अंदर मेडिसिन से जितना इम्प्रूवमेंट होने का रहता है वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन उससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट का बॉडी में कहीं ना कुछ सप्लीमेंट की कमी रहता है। तो वो सप्लीमेंट तो पेशेंट को यूज़ करना ही पड़ेगा, और हमारी जो होम्योपैथिक जो कंपनियां हैं वो तो सप्लीमेंट बनाती नहीं है। तो सप्लीमेंट अगर लेना है, सपोज मान लेते किसी को विटामिन डी की कमी है, तो या तो जो सप्लीमेंट आता है तो वो सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करिए, या फिर धूप में बैठिए, आप जो नेचुरल सोर्स है उसको आप लीजिए। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो विटामिन डी सुबह 10 बजे 11 बजे बैठ के धूप में खाली बदन बैठ के वो विटामिन डी ले। तो सप्लीमेंट आता है, हमारी होम्योपैथिक कंपनी सप्लीमेंट बनाती नहीं है, इसलिए आप एलोपैथिक के पास जाइए, जो सप्लीमेंट बनाती है वो कंपनी, वो आप लीजिए। तो पेशेंट ये नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है पेशेंट, तो जो लोग वेजिटेरियन है उन पेशेंट का अंदर विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट का अंदर इम्प्रूवमेंट तो हो चुका है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में, लेकिन पूरी तरह इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तब फिर मैं ये 2 टेस्ट कराता हूँ, विटामिन डी एंड विटामिन B12। बहुत लोग ऐसे हैं टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करा लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरा मुझसे पूछे बगैर, मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन मुझसे पूछे बगैर ही टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट टेस्ट करा लेते हैं, जो कि बेमतलब का होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है मेरे लिए। टेस्टोस्टेरोन अगर कम भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या फिर कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट नहीं आती है। लेकिन विटामिन डी एंड विटामिन B12 अगर कमी हो जाए, अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ ये कहीं ना कहीं कम है पेशेंट का बॉडी में, तो पेशेंट को मैं बोल सकता हूँ कि आप जाइए, इसका सप्लीमेंट लीजिए और भरपाई करिए। तो बेमतलब का टेस्टोस्टेरोन का जो रिपोर्ट जो लोग निकालते हैं, LH-FSH का रिपोर्ट निकालते हैं, प्रोलैक्टिन का रिपोर्ट निकालते हैं, ये आप लोग करके अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसका कोई महत्व नहीं है हमारे पास। टेस्टोस्टेरोन कम हो ज़्यादा हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वीनस लीकेज की प्रॉब्लम आपका रिपोर्ट में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पेशेंट का सिम्टम्स लेके। पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो अल्टीमेट वर्डिक्ट है मेरे लिए, हमारे लिए। तो पेशेंट का सिम्टम्स जो रहेगा उसके हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। आपका रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हुआ आ जाए उसका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। उससे जस्ट हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ पेशेंट का अंदर ये बड़ी कैटेगरी की प्रॉब्लम है या फिर ये बड़ी कैटेगरी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई सप्लीमेंट अगर कम हो जाता है, अगर हमें पता चल जाता है, तो वो सप्लीमेंट का भरपाई कराने के लिए पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि आप ये करिए, ये खाना खाइए। तो उल्टी सीधी टेस्ट आप लोग ना कराएं, बेमतलब का टेस्ट आप ना कराएं। जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस डॉक्टर को पूछिए कि मुझे क्या टेस्ट कराना चाहिए, वो जो डॉक्टर साहब आपको बोलता है वही टेस्ट आप कराइएगा। अब इस पेशेंट को अगर मेडिसिन कौन सी दी गई उसकी अगर बात की जाए तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, पेशेंट को दिया गया है कॉस्टिकम 0/6, 7, 8, 9। इस बार दिया हूँ 0/10, 11, 12, 13। उम्मीद करता हूँ कि पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। पेशेंट को मैं बोल दिया हूँ कि इस बार का मेडिसिन से आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट और अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन साथ में आपको जो मैं टेस्ट लिखा हूँ विटामिन डी एंड विटामिन B12 की, ये 2 टेस्ट करा के मुझे रिपोर्ट भेजिए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।